वक्फ अमेंडमेंट बिल पर भी देश भर में जमकर हंगामा हो रहा है। हालांकि प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद अब वक्फ बिल कानून बन चुका है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां और मुस्लिम संगठन अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के अलावा जमीयत जैसे कई मुस्लिम संगठनों की तरफ से वक्फ एक्ट के खिलाफ 10 पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट कल तय करेगा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई कब होगी। इस दौरान आज वक्फ एक्ट के खिलाफ जम्मू कश्मीर की असेंबली में जमकर हंगामा देखने को मिला। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में नए कानून की कॉपी फाड़ दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने अपनी काली जैकेट फाड़कर सदन में लहराई, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। असल में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और 9 इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने वक्फ एक्ट पर सदन में चर्चा के लिए एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने यह कहकर सारे प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिए कि मामला सब जुडिस है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसी दौरान बीजेपी विधायकों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर वेल में आ गए, नारेबाजी करने लगे। इसके बाद स्पीकर ने 15 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी, लेकिन जैसे ही कार्रवाई फिर शुरू हुई, सदन में फिर हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक सलमान सागर और एजाज जान ने नए कानून की कॉपी फाड़ी और पेपर की चेयर की तरफ उछाल दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई, मामला हाथापाई तक पहुंच गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने कहा कि वक्फ को लेकर जो नया कानून बनाया गया है वो मुल्क के लिए सही नहीं है, इसलिए सदन से लेकर सड़क तक जहां भी होगा उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। आप बैठे सब बैठे। देखिए, जब आपके किसी अपने पर्सनल मजहबी मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, हम पुरअमन विरोध करेंगे, जो भी संभव होगा वो करेंगे। और हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये कबूल नहीं है, ये सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे ये संविधान जो है इस पे हमला हो रहा। आप कहेंगे कैसे? फेडरलिज्म पे हमला, सेक्युलरिज्म पे हमला, जो आप देख रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट्स, हमारे धार्मिक मसले मामलात पे हमला, तो इससे क्या मातम हो सकता है? हम ये अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी हम हर फोरम में जो भी हमें जगह मिलेगी हम अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना दर्द सुनाएंगे। बीजेपी ने सदन में इसका विरोध किया था। सदन के बाहर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, आज सदन में जो हुआ उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और स्पीकर के बीच फिक्सिंग थी। उन्होंने जानबूझकर सत्ता पक्ष को हंगामा करने का मौका दिया और बाद में नियमों का हवाला देकर उसे रिजेक्ट कर दिया। स्पीकर साहब को भी पता था कि इस बिल को डिस्कशन के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता है, पार्लियामेंट में पास है और अब सब जुडिस से ये डिस्कस हो ही नहीं सकता। लेकिन मीडिया गैलरी को प्ले करने के लिए उन्होंने उनको 10-15 मिनट शोर करने के लिए देने थे। हमने स्पष्ट कर दिया कि जो बिल पास हो गया, जिस बिल को राष्ट्रपति महोदया ने मोहर लगा दी, जो भी सब जुडिस भी है, यूनियन टेरिटरी की असेंबली में उसे क्यों डिस्कस करना? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये फिक्स मेट्स स्पीकर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का था। मीडिया में इसको उछाल के कश्मीर में फिर लोगों को गुमराह करना था, धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस करती आ रही है और वही आज भी किया। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने सदन में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट किया, लेकिन सदन के बाहर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। महबूबा ने कहा उन्हें उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ मिल गए हैं। वो आज सदन में आने के बजाय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू को ट्यूलिप गार्डन घुमा रहे थे
और असेंबली में उनकी पार्टी के विधायक दिखावे के लिए वक्फ एक्ट पर हंगामा कर रहे थे। यहाँ की लीडरशिप से उम्मीद थी, यहाँ की सरकार से उम्मीद थी कि पहले तो वो बहुत ही वोकली इस बिल की मुखालफत करेंगे, उसके बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले जाएंगे और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज सबसे पहला ये बात आएगी, रेजोल्यूशन आएगी, जिस तरह ये वहीद परा साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया था कि हमारे वजीर आला जिनको लोगों ने यहाँ भरपूर ताउन दिया और उन्होंने वोट भी इसीलिए मांगा कि बीजेपी के एजेंडे को रोकना है, तो हमने सोचा था कि वो असेंबली में रहेंगे। ट्यूलिप गार्डन तो यहाँ चलता रहेगा 1 महीना, ट्यूलिप गार्डन कहाँ भागे जा रहा है, तो वो वहाँ रहेंगे और इस बिल के बारे में खड़े होकर बात करेंगे कि ये हमें कबूल नहीं है, जम्मू कश्मीर इसको कबूल नहीं करता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ फारूक साहब जो इस वक्त मुल्क के बड़े जो कदावर लीडरों में से हैं, उनको तो सारे मुल्क की लीडरशिप को बुलाना चाहिए था, हमें भी बोलते, हम भी जब दिल्ली जाके वहाँ जंतर मंतर या कहीं पर हम वहाँ धरना देते हम। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं वही संवैधानिक तरीके से पास गए कानून की कॉपियां फाड़ रहे हैं। इससे साफ है ऐसे लोग न संविधान का सम्मान करते हैं न न्यायपालिका का। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां कोर्ट में नहीं जाती, लेकिन अगर कांग्रेस और उसके साथी सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो उन्हें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। चाहे तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर जो कि इस बिल के विरोध विधानसभाओं में कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि वह संविधान की भावना को ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के बारे में किसी राज्य विधानसभा को किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इससे बहुत साफ हो जाता है कि देश की जनता के सामने कि संविधान किनके हाथों में खतरे में है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार तार करने जैसा है, क्योंकि एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है। और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं। ये संविधान की पुस्तक जेब में रखते हैं, दर्शाता है कि कानून और संविधान को जेब में रखना चाहते हैं, अर्थात इन्हें संविधान अपनी मर्जी के हिसाब से चाहिए, व्यवस्था और प्रक्रिया के अनुसार नहीं। मैं कई दिन से देख रहा हूं कि वक्फ कानून में जो बदलाव किया गया उसकी मेरिट पर बहस हो रही है, इसका खूब सियासी इस्तेमाल हो रहा है। बड़े बड़े नेता दोनों तरफ से क्लॉज बाय क्लॉज तर्क पेश कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये वक्फ बोर्ड के कानून का मसला है ही नहीं। ये सवाल बिल के मेरिट का नहीं है, ये सवाल मजहब का नहीं है, ये सवाल कानून की खामियों और अच्छाइयों का है ही नहीं। ये मामला है सरकार और मुसलमानों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लालू यादव ने 2013 में यह कहा था कि वक्फ की जमीनों को लूटा जा रहा है, सख्त कानून बनना चाहिए। तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जमीयत उलमा-ए हिंद को, मौलानाओं को बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। आज मोदी सरकार ने जो कानून बनाया, अगर यह कानून कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी की कोई मिलीजुली सरकार बनाती तो कोई बवाल खड़ा नहीं होता। मोदी सरकार लाख कहे कि वक्फ मुसलमानों के फायदे के लिए है, 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए रिलीफ है, सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, और यह सब साबित भी कर दिया जाए तो भी मुसलमान इसे शक की निगाह से देखेंगे। उनके माइंड्स को इसी तरह से सेट कर दिया गया है। इस थिंकिंग को पुख्ता बनाने में उन फ्रिंज एलिमेंट्स का भी हाथ है जिन्होंने मॉब लिंचिंग की, गौहत्या के नाम पर मुसलमानों को मारा या फिर मस्जिदों के सामने डीजे बजाए। लेकिन असलियत क्या है? सरकार की नीति क्या है?
राशन देने में, घर देने में, गैस देने में, बिजली देने में, कनेक्शन देने में कोई हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं किया गया। और ये बात मुसलमान मानते भी हैं, बताते भी हैं। पर सबका साथ सबका विकास पर यकीन नहीं करना चाहते। कुछ लोग कहेंगे कि मुसलमानों की अपीजमेंट की आदत पड़ गई है। कुछ लोग ये पूछेंगे कि मुस्लिम समाज रिफॉर्म्स के इतना खिलाफ क्यों है। लेकिन एक दूसरे के प्रति शक की भावना को कम करने की जरूरत है। यह ट्रस्ट डेफिसिट कानून बनाने से नहीं जाएगा, कल्याणकारी योजना बनाने से भी नहीं जाएगा। इसके लिए सबकी सोच में बदलाव की जरूरत है। किसी शायर ने कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा।